हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 18 जून 2004, ऑप्शन बी 18 जून 2003, ऑप्शन सी 18 जून 2002 और ऑप्शन डी 18 जून 2001। तो आपका आंसर है क्या? 18 जून 2001। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है चना, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मक्का, ऑप्शन डी है गेहूं। तो आपके लिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी गेहूं। तीसरा नंबर प्रश्न, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी है पंतनगर। तो इसका लिए आंसर है आपका क्या? पंतनगर। तीसरे का डी आंसर है। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछी गई है, जिसमें ए ऑप्शन है मक्का, बी गेहूं, सी धान और डी गन्ना। तो इसके लिए आपका चौथे का आंसर है क्या? बी गेहूं। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी पाई जाती है? ए ऑप्शन आगरा मथुरा, बी ऑप्शन एटा मैनपुरी, सी ऑप्शन सीतापुर बाराबंकी में और डी ऑप्शन मिर्जापुर झांसी में। इसके लिए आपका आंसर क्या है? पांचवे का डी मिर्जापुर झांसी में। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? 5, 7, 9 या 11। तो छठे का आपका आंसर क्या है? 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है धान मक्का गेहूं, बी मक्का आलू गेहूं, सी मक्का तोरई गेहूं और डी कपास गेहूं मूंग। तो इसके लिए आपका आंसर क्या है? सातवें का ए आंसर है धान मक्का गेहूं। अगला प्रश्न है आठवां, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? ए सहारनपुर में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में और डी है प्रयागराज में। तो इसका आंसर है क्या? सी ऑप्शन लखनऊ में। आठवें का सी ऑप्शन लखनऊ में। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है जो, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? विक्रय अधिशेष अधिकतम है, इसका ऑप्शन है गेहूं, धान, चना और सरसों। तो 9 का आंसर है क्या आपका? गेहूं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। उत्तर प्रदेश में 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ए चना, बी मसूर, सी अरहर, डी मूंग। तो इसके लिए आपका आंसर है जो वो क्या है? डी ऑप्शन मूंग। 10वें का डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? किस फसल का अग्रणी उत्पादक है? ए ऑप्शन गेहूं, गन्ना, आलू, बी गेहूं, आलू, मूंगफली, सी आलू, गन्ना, चावल और डी गन्ना, कपास, आलू। तो इसके लिए आपका ए आंसर जो है यानी गेहूं, गन्ना और आलू सही आंसर है, यानी 11 का ए। अगला प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं? ये प्रश्न नंबर 12 है आपका, जिसके लिए ऑप्शन है चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना या गेहूं दलहन। तो इसके लिए आपका आंसर है क्या? बी गेहूं और गन्ना। 12वें का बी आंसर है गेहूं गन्ना। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अगला 13वां प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ए ललितपुर, बी झांसी, सी बांदा, डी महोबा। इसके लिए 13वें के लिए डी आंसर बिल्कुल सही है, डी महोबा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? पूछा गया है क्या आपसे? नहीं है। तो 14वें वाले प्रश्न के लिए ए ऑप्शन है गेहूं का, बी आलू का, सी गन्ने का और डी है फूलों का। आंसर ये आपका क्या है? डी गन्ने का, सॉरी फूलों का। अगला प्रश्न, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? ये आपका 15वां प्रश्न है और इसके लिए ऑप्शन दिए हैं मेरठ, गोरखपुर, इटावा और फर्रुखाबाद। तो इसके लिए आपका आंसर जो है वो है सी ऑप्शन इटावा। अगला प्रश्न, प्रदेश में कुल उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? ये आपका 16वां प्रश्न है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो 16वें का सी आंसर है उत्तर प्रदेश। 17वां प्रश्न है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ए पश्चिमी क्षेत्र, बी पूर्वी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र या डी दक्षिणी क्षेत्र। तो इसके लिए आपका आंसर जो है वो है ए पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न जो कि 18वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फिर से आपके लिए क्या अगला प्रश्न जो नेगेटिव आया है वो है नहीं है, पूछा जा रहा है नहीं है। तो आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। 18वें का आपका आंसर जो है वो क्या है? चावल है। अगला प्रश्न है जो कि 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी पूछा था कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है और पूछा जा रहा है कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ए है गन्ना, बी धान, सी आलू और चौथा है आपका मक्का। सही उत्तर के लिए आपको चुनाव करना है ऑप्शन का कि 1 और 2, 2 और 3, 3 व 4 या फिर 1 और 3। तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो डी है 19वें का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? इसका 20वां प्रश्न है ये, ए गेहूं, बी दूध,
सी आंवला और डी चावल। तो इसके लिए आपका आंसर जो है वो है चावल। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये आपका 21वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है कितने में? 9 में। ठीक है। अगला प्रश्न है जो 22 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 28, 25, 20, 16। इसका आपका आंसर है सी ऑप्शन 22 का सी 20। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? दूध का, चावल का, केले का या दालों का? ये आपका 23वां प्रश्न है। तो 23वें प्रश्न का आंसर आप क्या लगाएंगे? दूध का। ठीक है। 23वें प्रश्न का आंसर जो है वो क्या है? दूध का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? क्या है नकदी फसल? 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है आलू, गन्ना, गेहूँ या दलहन? तो इसके लिए आपका आंसर क्या है? इसका आंसर है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है? क्या है? कपास, जूट, गन्ना या तिलहन? तो आपको 25वें प्रश्न का उत्तर देना है क्या कि जो प्रमुख वाणिज्य फसल है उसका ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है उत्तर? बिल्कुल आपको ये बताना है। इसका आंसर है गन्ना। ठीक है। ये मित्रों ये मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आई थी, जो 25 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने मित्रों को शेयर करें।